नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्निशियन पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 की एक और बड़ी अपडेट में आपका स्वागत है। अपडेट क्या होने वाली है आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया होगा, लेकिन उसके साथ आप देख रहे हो कि मैं अपने फेस के साथ काफी टाइम बाद आपको इस चैनल पर देखने को मिल रहा है। तो संडे था तो अपडेट भी आ गई है। मैंने सोचा आपके सामने एक बार फेस के साथ आ जाता हूँ और ये अपडेट आपके साथ शेयर करता हूँ। क्या अपडेट होने वाली है आपने थंबनेल में ऑलरेडी देखा है। देखो, लास्ट वीडियो आपको मैंने बताया था कि जो है कि दोबारा जो है कि सत्यापन किया जा रहा है और भुगतान किया जाएगा। तब मैंने आपको एक डेट बताई थी, अगर उस वीडियो में आपने नोटिस की हुई तो मई का लास्ट मैंने आपको एक डेट बताई थी, पर उस टाइम पे कंफर्म नहीं थी। मैंने मतलब ऐसे ही बताया था कि लास्ट मई तक जो है कि पैसा मिल जाएगा। तो फाइनली आप लोग के लिए जो है कि अपडेट निकल कर आ गई है, फाइनली डेट निकल कर आ गई है, जो है कि लिखित में डेट आ गई है किस तारीख को पैसा मिलेगा, यानी कि 31 मई को मिलेगा। तो वो पूरी न्यूज देखेंगे इस वीडियो के अंदर। आपको मैं अभी इस के बाद शेयर करूंगा स्क्रीन में, आपको पूरी न्यूज दिखाऊंगा। उसके बाद किसको मिलेगा वो भी इस बारे में क्लियर करूंगा। बहुत लोगों को डाउट है कि एक्चुअल में एलिजिबल कौन है, किसको पैसा मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। तो वो चीज भी हम लोग इसी वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे, उसी न्यूज के अंदर क्लियर करेंगे। ब्लॉग वालों को भी थोड़ी सी बात कर लेंगे कि उनके भी कमेंट आ रहे हैं, तो किसको पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, कब तक मिलेगा, सत्यापन कब तक हो रहा है, क्या हो रहा है, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे उस न्यूज के थ्रू। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं लाइन से, आपको सारी चीजें जो है कि उसी न्यूज के थ्रू जो है कि समझाता हूं। तो फटाफट वीडियो को सभी को लाइक कर दिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो ये है वो पूरी खबर जिसकी भी मैं बात कर रहा था इंट्रोडक्शन में। क्या खबर होने वाली, देखो अंबेडकर नगर से निकल कर आई है। आपको मालूम है कहीं से भी निकल कर आएगी, लेकिन वो पूरे आप लोगों सभी के लिए एप्लीकेबल होती है। 8,438 विद्यार्थियों को जल्द मिलेगी छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति। हमारे काम की चीज क्या है और ये है कब की, वो भी देख लो आप, 2 दिन पुरानी न्यूज है बस। तो इसमें क्या डेट जो है कि निकल के देखो यहाँ पर, छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के लाभ से वंचित पिछड़ा व अनुसूचित जाति के। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात है, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि SC ST साथ में और OBC, बस अभी 3 ही वर्ग का जो है कि फाइनल किया गया है, जिन पे जो है कि सत्यापन किया जा रहा है और 31 मई तक भुगतान किया जाएगा। तो बस इन्हीं 2 वर्गों का यहाँ पर देखो लिखा हुआ है। उसके आगे अगर आप पूछोगे जनरल वाले जैसे ही कमेंट करोगे, मैं यहीं पर बताता हूँ। अभी आप लोग के लिए कोई भी पर्टिकुलर अपडेट ना तो जनरल के लिए आई है ना तो माइनॉरिटी के लिए आई है। जिनके लिए आई है वो आप सामने देख पा रहे हो। तो क्या लिखा हुआ है देखो, छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लाभ से वंचित पिछड़ा व अनुसूचित जाति के 8,438 विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 31 मई को इनके खाते में छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि पहुंच जाएगी। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, डेट वही जो मैंने अपने थंबनेल में आपने देखा होगा। 31 मई को जो है कि आप लोगों को पैसा मिल जाएगा आपके खाते में। उससे ज्यादा जो है कि टाइम नहीं लगेगा, 31 मई तक दे दिया जाएगा। क्योंकि कम छात्र हैं इसलिए डेट आगे नहीं बढ़ेगी, इसी डेट को पैसा आपको मिल जाएगा। बस वो चीजें आपको ध्यान रखनी। देखो यहीं पर मैं बताता हूँ, NPCI एक्टिव रखना है, बैंक में कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए और भी कुछ जो भी समस्याएं हैं बैंक से रिलेटेड कुछ भी नहीं होनी चाहिए। हालांकि 14 मई तक आवेदकों का ऑनलाइन सत्यापन होगा, बाद में पात्र मिलने वाले छात्र छात्राओं को योजना का लाभ मिलेगा। 14 मई तक जो है कि सत्यापन हो रहा है और आज ऑलरेडी आपको मालूम है 12 तारीख हो गई है। 2 दिन और बचा है, 13 और 14 को सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद 14 से लेकर 22 तक जो है कि समाज कल्याण उसको वेरीफाई करेगा। उसके बाद 22 से लेकर 25 या 26 तक उसको लखनऊ भेज दिया जाएगा डिमांड के लिए, यानी कि पैसा मांगने के लिए। उसके बाद अगले 4 से 5 दिनों के अंदर आपके खाते में पैसा मिल जाएगा। छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए बीते दिनों दसमोत्तर छात्र छात्राओं ने ऑनलाइन आवेदन किया था। समय पर सत्यापन न होने से पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जाति के 8,436 छात्रों का डेटा लॉक नहीं हुआ। नतीजतन इतने अनुसूचित जाति और 3,683 छात्र छात्राएं छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लाभ से वंचित हो गए। वही चीज लिखी हुई है, सत्यापन जिनका नहीं हुआ था। देखो ये किसको मौका दिया गया, यहीं पर मैं समझा दूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो। ये ब्लॉक वाले जितने आप लोगों को, ब्लॉक वालों के लिए मेरे हिसाब से मौका नहीं दिया गया। ये सिर्फ जिनका सत्यापित नहीं के कारण रिजेक्ट हुआ होगा, सत्यापन नहीं हुआ था। और जो है मास्टर डेटा इस तरह से लिख कर आ रहा होगा, मास्टर ही नॉट फाउंड, मतलब आपके कॉलेज से कुछ सत्यापन नहीं हो पाया, यूनिवर्सिटी से नहीं हो पाया, उन लोगों को मौका दिया गया। ब्लॉक वालों को पर्टिकुलर नहीं दिया गया। अगर ब्लॉक वालों को हो रहा होगा तो आप अपने जो है कि कॉलेज में तुरंत कांटेक्ट करें। अभी 2 दिन और बचा हुआ है। 12 तारीख को आप वीडियो देख रहे हो, 13 और 14 अभी बचे हुए। आज वैसे भी संडे है, कल आप अपने कॉलेज से कांटेक्ट करो। अगर उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन आई होगी तो आया होगा, नहीं तो पर्टिकुलर देखो कोई न्यूज नहीं आई है। अगर ब्लॉक वाले मेरे से पूछे, ये उनके लिए है जिनका सत्यापित नहीं हुआ था कॉलेज से या उनके द्वारा, या फिर जो है कि जिनका मास्टर ही नॉट फाउंड या ऐसा कुछ जिनका डेटा नहीं चढ़ाया गया था, उनके लिए है। तो उनके लिए मौका दिया गया है। देखो यहाँ पर लिखा भी है कि इस बीच पूर्व में शासन ने समाज कल्याण विभाग को निर्देशित किया कि वंचित छात्र छात्राओं को लाभ दिलाने के लिए फिर से सत्यापन किया जाए। वही देखो सत्यापित दोबारा से किया जाए। समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय के अनुसार 8 मई से लेकर 14 मई तक सभी वंचित छात्र छात्राओं के आवेदन का ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद 24 मई को पात्र छात्र छात्राओं की सूची निदेशालय में भेजी जाएगी। 24 मई को वो भेज देंगे। इसके बाद 31 मई को संबंधित छात्र छात्राओं के खाते में राशि पहुंच जाएगी। मतलब आप लोग के जो है कि खाते में 31 मई को जो है कि पैसा भेज दिया जाएगा। तो जितने भी लोग पात्र मिलेंगे, जिनका फॉर्म सत्यापित होगा, वेरीफाई होगा, उनको जरूर पैसा मिलेगा। तो ये चीज हो गई ये वाली।
अभी देखो मई में पैसा मिल रहा है, लेकिन जून में भी पैसा मिलेगा। जून वाले परेशान ना हो, जून का वो अलग बैच है। जितने भी SC ST के छात्र हैं जो सेकेंड राउंड में जिन्होंने आवेदन किया, जिनका फॉर्म अभी वेरीफाई हो रहा है 7 मई, 5 मई, 2 मई में मतलब वेरीफाई हो रहा है, इन लोगों को जून में पैसा मिलेगा। 28 जून उसकी डेट है। मैं यहीं पर आपको बता दूं ताकि आपको ये चीज़ें भी क्लियर रहें। तो ये थी वो पूरी अपडेट, जिसमें मैंने कोशिश की आपको सारी चीज़ें मतलब अपने हिसाब से समझाने की। जो आपके डाउट थे, सत्यापन नहीं के कारण और मास्टर फी नॉट फाउंड, इन 2 कारणों के कारण मैक्सिमम जिनका रिजेक्ट हुआ था उनका दोबारा सत्यापित किया जा रहा है, या फिर जिनका फॉर्म वेरीफाई नहीं हुआ था उनके लिए भी है। क्योंकि यहाँ पर पढ़ने से यही समझ में आ रहा है जिनका जो है कि पिछले राउंड में सत्यापित नहीं किया गया, सत्यापन नहीं हुआ, वेरीफाई नहीं हुआ, एक ही बार होता है, एक ही टर्म है, तो उन लोगों को भी मौका दिया गया। ब्लॉक वालों के लिए पर्टिकुलर यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। और देखो किनको नहीं मिलेगा वो भी मैं क्लियर करता हूँ। जिनका देखो इस तरह से निकल कर आ गया ऑलरेडी, अगर आप स्टेटस चेक करोगे, स्टेटस आप देख लोगे अपना, वहां पर अगर लिख रहा है फंड अनअवेलेबिलिटी के कारण, मतलब अगर आपका फंड नहीं है इसके कारण नहीं दिया गया, तो आपको पैसा इस बार नहीं मिलेगा। इसके लिए तो उम्मीद बिल्कुल समाप्त हो गई है। जिनका फॉर्म वेरीफाई है उनके लिए चलो इलेक्शन के बाद एक चांस बन भी रहा है, क्योंकि जो मंत्री हैं असीम अरूण समाज कल्याण के मंत्री, उन्होंने यही कहा था इलेक्शन के बाद आचार संहिता जब हट जाएगी तो मौका दिया जाएगा, तो हो सकता है डिसीजन लिया जाएगा। तो फिलहाल आप लोगों की यही अपडेट थी, बड़ी अपडेट है। अपने दोस्तों मित्रों में आप शेयर कर देना जिनकी छात्रवृत्ति नहीं आई है। तो ये सारी अपडेट थी, और ये न्यूज आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा इसको भी। वीडियो देखने के बाद आप वहां से इसको पढ़ भी सकते हो। सो चलेगा इस वाले वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक्निमेशन।